बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी? इस सवाल का जवाब भले ही चुनाव के बाद मिले, लेकिन संकेत जब मिलने होते हैं तो कुछ नया होता है। संकेत ही बताते हैं कि यूपी में किसकी लहर है। फिर अभी तक यूपी में सरकार किसकी बनेगी या किस पार्टी की लहर शुरू हुई है, ये बात सामने क्यों नहीं आई और ना ये बात किसी ने की। साल 2026 के 6 महीने खत्म हो गए, यानी अगले 6 महीने बाद किसी भी महीने में चुनाव का ऐलान होगा। इसके लिए 6 महीने का वक्त है, लेकिन सब कुछ शांत है। आखिर यूपी की सियासत में ऐसी क्या वजह है जो अभी तक किसी पार्टी का वैसा शोर नहीं सुनाई दिया जैसा पहले के चुनाव में होता रहा है। आज के विश्लेषण में हम बताने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है और क्यों चुनावी समीकरण अभी तक ढीली पड़ी है। इसके लिए आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के 46 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इस पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम थे। हालांकि वो लोकसभा चुनाव था और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इन दोनों चुनाव का समीकरण अलग अलग होता है, यानी लोकसभा का रास्ता अलग और विधानसभा का रास्ता अलग होता है। तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार भी अपने कैंडिडेट और पहले उतारेगी? तो शायद हाँ, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियां चुनावी समर को साधती हैं, यानी चुनावी माहौल क्या है उसी हिसाब से कैंडिडेट का चयन होता है। लेकिन अभी तक चुनावी माहौल का वो असर दिखा नहीं जो पहले जैसा दिखना चाहिए था। अब बताते हैं कि आखिरकार वो माहौल क्यों नहीं दिख रहा जैसा होना था। तो इसके पीछे की वजह है अभी तक गठबंधन का रास्ता क्लियर न होना, यानी सपा कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सीटों को लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस और सपा नेता एक दूसरे पर भरोसा जताते हैं तो कभी कभी ठनी वाली बात भी आ जाती है। हाल ही में कांग्रेस के यूपी प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम के हालिया बयान के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन पर कुछ लोग ग्रहण लगाने की बात भी कहने लगे हैं। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने जिन शब्दों में बधाई दी, उसके बाद यह क्लियर हो गया कि यूपी चुनाव 2027 में 2024 की तरह ही एकजुटता दिखेगी। यानी कांग्रेस में सपा से नाराजगी दिखने वाले नेता चाहे जो भी बयान देते रहे हों, लेकिन इससे गठबंधन पर शायद ही कोई फर्क पड़े। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पिछले 4 दिनों में 2 बार बयान दे चुके हैं कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और सपा बराबर है, इसलिए सीट शेयरिंग में बराबरी हक चाहिए। राजेंद्र पाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते बड़ा भाई है। राजेंद्र पाल के इस बयान के बाद यूपी में राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई थी कि आगामी चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन बना रह पाएगा। बस इसीलिए अभी तक वो चुनावी लहर नहीं दिख रही है जिसका इंतजार है। शायद ऐसा भी हो सकता है अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर एक समय सीमा सेट कर रखा हो। अगर उस समय तक सीट फाइनल नहीं हुआ तो प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। राजेंद्र पाल गौतम पहले ऐसे नेता नहीं हैं कांग्रेस के। इससे पहले सांसद इमरान मसूद भी ऐसे बयान देते रहे हैं कि वो भिखारी नहीं है जो अखिलेश यादव से सीट मांगेंगे। इशारों में इमरान मसूद ने 170 सीट पर चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया था। आपको क्या लगता है, अखिलेश को कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अलग? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।